दूधप्रीज क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज में आज प्रोपोर्शन से रिलेटेड एक शानदार सवाल मैं लेकर के आया हूँ और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा। कैसे इसको करना चाहिए, सवाल आसान है लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा। इस पर लिखा है कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 21, 22, 60 एंड 64 द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन। x की वैल्यू आप निकालनी है, यानी कि आपको जो नंबर दिए गए हैं 21, 22, 60 एंड 64 ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, लेकिन अगर आप x माइनस करते हो तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। प्रोपोर्शन आपको मालूम है, प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि अगर a, b, c, d ये प्रोपोर्शन में है तो a रेशियो b विल बी इक्वल टू c रेशियो d। यही प्रोपोर्शन हमने इससे पहले वाली क्लास में सीखा है। अगर आप देखें, आपके पास दिया गया है 21 डिवाइड में 22, वो कहता है कि ये अभी आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है, राइट। लेकिन इसमें से कोई एक नंबर ऐसा है जिसको आप माइनस कर दें तो फिर ये आपका प्रोपोर्शन में हो जाएगा। तो x इज सब्ट्रैक्टेड, तो इसमें से अगर आप x को सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएगा। इसी x की वैल्यू आपको निकालनी है और ये तरीका है जो कि हम एकेडमिक में भी अपने यूज़ करते हैं। अगर आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 21 इंटू 64, 21 इंटू x, फिर आएगा 64 इंटू x और माइनस x स्क्वायर। सीधा है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई हो रही है। 21 की पहले मल्टीप्लाई 64 से हो गई, उसके बाद 21 के मल्टीप्लिकेशन x से हो गई, फिर x की 64 से हो गई और x की हो गई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू। अब आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, अब आप इसे करेंगे तो 60 इंटू 22 या 22 इंटू 60, करेक्ट। फिर माइनस 22x, उसके बाद में माइनस 60x और माइनस इंटू माइनस प्लस x स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बहुत साधारण है, आपने केवल क्रॉस मल्टीप्लाई किया। देखिए इधर भी x स्क्वायर प्लस का है, इधर भी x स्क्वायर प्लस का है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करेक्ट। अब आपके पास में यहाँ पे है 21 इंटू 64, यहाँ पे है 22 इंटू 60, तो इसको अगर हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये आएगा आपके पास में 21 इंटू 64, एक ब्रैकेट में, माइनस में 22 इंटू 60, ठीक है। अब आप इस तरफ 21x और 64x को अगर आप राइट में ले जाते हैं, देखिए ये माइनस का, ये माइनस का, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आपके पास में आएगा 21 प्लस 64x, ठीक है। मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, अब 22 प्लस 60x, क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया इसलिए प्लस का हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। ये इक्वेशन आ गई आपके पास में। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें और इसमें x कॉमन है, अगर आप x कॉमन ले लेते हो तो आपके पास में आ जाएगा, यहाँ पे है 21 इंटू 64 माइनस 22 इंटू 60। अगर आप यहाँ से x कॉमन लेते हो तो आपके पास में 21 प्लस 64 माइनस 22 प्लस 60 बच जाएगा, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास डिवाइड में? 21 प्लस 64 माइनस 22 प्लस 60, और ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। आप समझ गए इसको। मैंने केवल इसको प्रोपोर्शन में बनाया, उसने बोला x को सब्ट्रैक्ट करो तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, हमने कहा x को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये प्रोपोर्शन हो गए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने अलग अलग डिजिट ये लिख दी। इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए अगर आप इस पे ध्यान देंगे, कैलकुलेशन तो इजी है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे अगर आपको
इसको नोट कराऊं, और आपके जो नंबर्स हैं, आपको नंबर्स दिए गए हैं 21, 22, 60 एंड 64। अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है, विजिबल है। तो आप अगर देखें, ये लिखता है 21 इंटू 64, मतलब A इंटू D, तो मैंने लिखा A इंटू D। उसके बाद माइनस 22 इंटू 60, 22 इंटू 60 माइनस करेंगे आप, तो माइनस में आया आपका BC। आप डिवाइड में आएंगे, आपके पास क्या लिखा है 21 प्लस 64, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नीचे प्लस हो रहा है, जो यहाँ मल्टीप्लाई वो नीचे प्लस हो रहा है, यानी कि आ गया आपके पास में A प्लस D माइनस B प्लस C, ठीक है। जो हम ट्रेडिशनल तरीका है उसी को हम यहाँ पे ले आए, और इससे हमने ये ड्राइव किया कि आप यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में 4 वैल्यूज दी गई हैं A, B, C, D, और आपको कहा जाए कि इसमें से क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये प्रोपोर्शन में हो जाए, तो आप देखिए, आप एक्सट्रीम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो मिडिल टर्म है उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, और फिर दोनों एक्सट्रीम का सम करेंगे और उससे माइनस कर देंगे दोनों मिडिल टर्म के सम को। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या ध्यान देना है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो आपको वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो आपको वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि x को ऐड करना पड़ेगा। समझ गए? सिंपल है। अगर x इस कैलकुलेशन के बाद में x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ जाती है तो मतलब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके दी हुई वैल्यू प्रोपोर्शन में होगी, और अगर x की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको ऐड करना होगा तब वो प्रोपोर्शन में होंगे। ये और ये दोनों सेम है। तो अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से करना चाहते हैं तो इतनी कैलकुलेशन ना करके आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। हम आगे आने वाले सवाल में भी उसको यूज करके देखेंगे। अगर आप इसको आगे करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास, ये स्पेस दिख रहा है, तो ये वैल्यू अगर आप देखें, देखिए 21 इंटू 64 अगर आप करेंगे तो 64 का दुगना करेंगे, 2 चौको 8, 2 चौके 12, तो आपके पास में 1344 आ जाएगा। 1344 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 1320 आ जाएगा। और नीचे आपके पास क्या आएगा, 4 और 1 5, 6 2 8, 85 माइनस 82 आ जाएगा। और इसको अगर हम फर्दर, ये किसकी वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ से आपके पास में 24 आ रहा है और यहाँ से आपके पास में 3 आ रहा है, तो ये आपके पास में 8 आ गया। 3 8 जा 24, तो 8 वैल्यू आई आपकी। तो इसका मतलब पॉजिटिव, देखिए ये और ये सेम है अभी, तो हमने कहा अगर प्लस में वैल्यू आती है तो आपको क्या माइनस करना होगा, दिख रहा है x, तो सब्ट्रैक्ट करना होगा आपको। तो अगर ये नहीं भी दिया होता, सब्ट्रैक्ट नहीं दिया गया होता, और ये अगर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करते तब भी हम बता सकते थे कि क्या उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बेसिक तरीका समझाया। इस बेसिक तरीके को आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ लाया इसीलिए ताकि मैं आपको ये सिखा सकूं कि इस फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं, और ये वैल्यू है जिसको कि आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे नंबर्स आपके प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। राइट, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल आपके पास, ये जो पैटर्न है इसमें सवाल यही आता है कि क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या ऐड करोगे, ताकि आप दिए हुए नंबर को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर सको। राइट, सवाल हमेशा ऐसे ही रहेगा आपके पास में। देखिए आपको जो वैल्यू दी गई है 20, आपको जो वैल्यू दी गई है 20, 35, 45 एंड 85, तो ये आपका A, B, C और D। देखिए ये जो तरीका है ये बेसिकली आपका स्टैंडर्ड जो तरीका है वही है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी हमेशा ज़्यादा रहेगी,
आप देखिए डायरेक्टली अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसने दिया है सवाल में, अगर नहीं भी दिया होता तब भी हम बता देते कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। और इसमें आपको अब -x करके पूरा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो देखिए a इंटू डी, तो आपको उसने बोला 85 इंटू 20 माइनस b इंटू सी 35 इंटू 45 और डिवाइड में इन दोनों का सम a प्लस डी, तो जाएगा 5, 105 हो जाएगा, माइनस b प्लस सी इन दोनों का सम 5 5 10, 4 3 7 और 1 8, 105 माइनस 80 और ये आपके पास, इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे फर्दर तो आप देखेंगे 2 5 10, 2 8 16 और 1 17 और माइनस, अब आपके पास में 45 इंटू 35 है, तो आप 45 इंटू 35 कर सकते हैं, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा 45 और 35, $15 75 आ जाएगा, राइट। जस्ट मिनट, उसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, विजिबल दिख रहा है। और डिवाइड में आ गया आपके पास में 105 में से 80 माइनस करेंगे तो 25, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, देखिए अब इसको माइनस करेंगे आप तो 125 डिवाइड में 25, सही है। कैलकुलेशन देखिए आपके पास में कैलकुलेशन थोड़ी सी यहाँ पे जरूर बनेगी क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट को आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, है ना। थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे 5 आ गया, लेकिन किसका, प्लस का। अगर आउटपुट प्लस में आया तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये एक तरीका है, आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं, समझ गए। दूसरा तरीका इसी सवाल को करने का, देखिए आपके पास है 20, 35, 45, 85। देखिए ये जो तरीका था स्टैंडर्ड फॉर्म से डिराइव हुआ है, ये जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही डिराइव हुआ है। इसमें आप क्या करेंगे, पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा 35 माइनस 20 15, इन दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, कितना आएगा आपके पास 40, दोनों का डिफरेंस। और अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, देखिए 40 में से 15 माइनस करोगे तो 25, समझ गए। बहुत आसान तरीका है, अच्छे से अगर आप समझ जाएंगे। आपने क्या करा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, A B का डिफरेंस निकाला, B और इसके बाद में C और D का डिफरेंस निकाला, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाला। अब आपको फर्स्ट टर्म से और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कितना आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 800, करेक्ट। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए कितना आएगा, 15 पंजे 75 का 5 7, 15 चौको 60, 6 7 5, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आई, इसको मल्टीप्लाई करा, ये वैल्यू आई, इन दोनों का डिफरेंस। अब देखिए अभी आप जब डिफरेंस निकाल रहे हैं तो आपने देखा 40 में से 15 माइनस हुआ 25 आया, यानी कि आपने इस डायरेक्शन में डिफरेंस निकाला। देखिए यहाँ पे भी इस डायरेक्शन में, इससे इसको माइनस किया, इससे इसको माइनस किया। अब आप इससे इसको जब माइनस करेंगे, इनका डिफरेंस आएगा -125, सही है, आसान है, बहुत आसान तरीका है। अब आपके पास ये जो डिफरेंस आया, एक 25 आया, ये डिफरेंस आया 125, मतलब आपका ये हुआ कि 25 इक्वल हो गया -125 के, तो 1 इक्वल हो गया -5 के। 25 से इसको डिवाइड करेंगे, सेम है -5, तो यहां आपके पास में डायरेक्टली वैल्यू आ गई कि -5, इसका मतलब -5 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे +5 आया तो हमने कहा इसका ऑपोजिट लेना है, तो आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये शानदार तरीका है, आप इसको नोट कीजिएगा। ये ऑब्वियसली आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पे एक और तरीके को आपके साथ डिफाइन करना चाहूंगा, उसको भी आप देख लें। देखिए अभी आपके पास ये वैल्यू दी गई है,
अगर आप कहते हैं इसको 20 डिवाइड में 35 और फिर है 45 डिवाइड में 85। देखिए बहुत शानदार तरीका है ये वाला भी। अगर आप इन तरीकों को, आपके पास में 4 तरीके हो सकते हैं। एक ये बेस तरीका हो गया, अगर आप एक्स से ही पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में जैसे समझाया, या अगर आप बेसिक तरीके से जाना चाहते हैं तो आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्टली लगा सकते हैं, या आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे या फिर आप इसको भी लगा सकते हैं। इसको लगाने का क्या तरीका है, इस समय आप जो अंश में वैल्यू रखी हुई है डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंस लीजिएगा तो आपके मिलेगा 25, और यहां पे आप डिफरेंस लीजिएगा तो आपको मिलेगा 50। करेक्ट। इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 1/2 आएगा। डिफरेंस इन दोनों का कितने का आएगा, 1 का आएगा। यहां पे आप देखिए डिफरेंस कितने का है, 15 का। ये 15 का डिफरेंस है, यहां पे 1 का डिफरेंस। मैं दोबारा समझा देता हूं। आपने इसको a/b और c/d के फॉर्म में रखा, उसके बाद में आपने a और c का डिफरेंस लिया, a और c का डिफरेंस लिया 25, फिर 35 और 85 का डिफरेंस लिया 50। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया 1/2 आया। इसका डिफरेंस 1, और जो ये टर्म्स हैं आपके पास में a और b, इनका डिफरेंस 15। अब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपको इक्वल करना होता है। ठीक है, कैसे इक्वल करेंगे, यहाँ 15 है, यहाँ 1 है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 15 से मल्टीप्लाई करने का मतलब आपने 1 को करा 15 से मल्टीप्लाई और 2 को करा 15 से, तो ये हो गया 30। ठीक है, अब आप देखिए ये डिफरेंस -5 का आ रहा है, सेम आपको यहाँ पे भी डिफरेंस मिलेगा -5 का। तो इसका मतलब जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उसमें से आपको -5 करना होगा, यानी कि 5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 3 शानदार तरीके हैं इस तरह की किसी भी सवाल को करने के लिए। एक बार आप वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप चाहें मैं अभी एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, उस पर भी आप देख लीजिएगा। अब आपके पास में ये सवाल है, सवाल सेम है, इसमें ये लिखा गया है कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ इतना 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 द नंबर सो ऑब्टेन आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड x। जैसे मैंने कहा कि पैटर्न तो एक जैसा ही होगा। अब सवाल आपके पास में है पॉइंट में 75, उसके बाद में 2.15, उसके बाद में 1.55 और 4.55। देखिए ये जो सवाल है, इस सवाल में आप देखेंगे डेसिमल में एक तो वैल्यू है, और डेसिमल सबके दो के बाद में डेसिमल आ रहा है, राइट, सब में ऐसा ही है। तो जब भी आप रेशो के सवाल करते हो, फ्रैक्शन में सवाल करते हो, उसकी एक खास बात यह है कि अगर मैं अभी इसका फ्रैक्शन हटा देता हूं, अगर मैं इसका फ्रैक्शन हटा देता हूं, तो उसके बाद जो एक्शन मैंने अभी किया है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें मुझे वो सेम एक्शन रिवर्स करना होगा। यानी कि मैंने अभी पॉइंट हटाया है तो मेरे को बाद में वही 2 डेसिमल के बाद में पॉइंट लगाना होगा। अगर आप इसको किसी नंबर से डिवाइड करके सॉल्व करते हो तो जो आंसर आएगा उसमें फिर उसका रिवर्स यानी कि मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर आप इस सवाल को देखो, मैंने डेसिमल हटा दिया, तो आप याद रखिएगा कि 2 के बाद में मैंने डेसिमल हटाया है, यानी कि 2 के बाद में डेसिमल मुझको लगाना होगा। अब इस सवाल को आपने जो फॉर्म देखे हैं, जो हमने तरीके देखे हैं, उससे अगर हम करना चाहें तो आपकी कैलकुलेशन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से करोगे बहुत लंबी कैलकुलेशन आएगी, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, आप किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सबसे लास्ट तरीका हमने सीखा था उसको हम यूज़ करना चाहेंगे। 75 डिवाइडेड 215 और 155 डिवाइडेड या रेशियो 455। तो हमने कहा इनको दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप, तो ये आपके पास में 80 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आप तो आपके पास में 240 आएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/3 आएगा। यहाँ अगर आप देखें डिफरेंस आया 2 का, और अगर मैं यहाँ डिफरेंस देखता हूँ तो ये मेरे पास में आ जाएगा 5 5 4 1 140, करेक्ट 140। यहाँ पे डिफरेंस 140 का है, यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, ये हमें बराबर करने होंगे, तो इसका मतलब इसको 70 से मल्टीप्लाई करना होगा,
यानी कि इस फ्रैक्शन को 70 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 70 हो जाएगा और ये 210। देखो अब इसका डिफरेंस 140 का हो गया, हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब आपके पास में ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल है। अब आप देखें यहां से लेकर के यहां तक अगर आपने, तो आपको पता चला कि आपका 5 कम होता है, माइनस का आ रहा है। अगर आप 215 से जाते हैं 210 तो भी माइनस का 5, यानी कि ये जो नंबर दिए गए हैं इससे आपको 5 को माइनस करना होगा। तो क्या ये करेक्ट आंसर आ गया? नहीं, आपको ध्यान देना है कि आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है वो आया 5, आपने जो कैलकुलेशन किया उससे आ गया 5, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जब आप इस सवाल को कर रहे थे तो आपने ये एक्शन किया था, यानी कि आपने 2 के बाद के डेसिमल को हटाया था, तो अब 2 के बाद में आपको डेसिमल लगाना भी होगा। अब ये आपका करेक्ट आंसर है, राइट। सीख गए आप। इस पे आप चाहें तो बाकी जो 2 हमने और ट्रिक करी हैं वो भी आप कर सकते हैं। एक और सवाल लेंगे, उसके बाद में इस चैप्टर को, आज की क्लास को क्लोज करेंगे। अगर आप इस सवाल को देखते हैं, ये लिखता है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ 7, 11 एंड 19 सो दैट द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अभी तक हम जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें आपके पास में 4 नंबर ऑलरेडी गिवन थे, तो 7, 11 एंड 19, यहाँ तो 3 ही नंबर हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो नंबर आएंगे वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होने चाहिए। देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड पे रेशियो है, फर्स्ट एंड सेकंड का रेशियो, वही सेकंड एंड थर्ड का रेशियो होना चाहिए। यानी कि 7, 11 का जो रेशियो है वो समानुपात होगा 11 और 19 के रेशियो के। आपको केवल 3 नंबर दिए गए हैं। अगर आपको 3 नंबर में कहा जाता प्रोपोर्शन है तो हम नहीं निकालते, क्योंकि प्रोपोर्शन के लिए हमारे पास में 4 नंबर होने चाहिए, पहले और दूसरे का रेशियो बराबर आपका तीसरे और चौथे का रेशियो। लेकिन अगर 3 नंबर है और कहता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब यही है कि जो पहला और दूसरा है, यानी कि 7 और 11 के बीच जो रेशियो है वही 11 और 19 के बीच में होना चाहिए। तो आपको ये वो कह रहा है कि अगर ये नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि अब 7, 11, 11, 19, अब आपके पास में नंबर क्या है 7, 11, 11, 19, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, अगर इनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बनाना है तो क्या इसमें ऐड करें, ये आपका अब सवाल है। अब इस सवाल को आप जिस मेथड से भी करना चाहें कर सकते हैं। देखिए हमने जो एक मेथड पहले पढ़ा है वो कहता है a इंटू डी माइनस बी इंटू सी डिवाइड में a प्लस डी माइनस बी प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें देखें a इंटू डी, तो आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है 7 इंटू 19 की, तो ये आपके पास में आ जाएगा 133। देखिए इसको 20 मानेंगे तो 140 में से 7 जाएगा 133। ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर सकते हैं आप। माइनस बी इंटू सी तो 121 है, डिवाइड में a प्लस डी, 7 और 19 को ऐड करेंगे आप 26 आएगा, और माइनस में b प्लस सी को ऐड करेंगे 22 आएगा। तो यहां से आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी 12 डिवाइड में यानी कि 3। अब आपके पास जब हमने इसको पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि अगर वैल्यू प्लस में आएगी तो आपको माइनस करना होगा, और अगर माइनस में आएगी तो प्लस करना होगा। लेकिन यहां तो वैल्यू हमारी प्लस में आ गई और सवाल में लिखा है व्हाट मस्ट बी एडेड। हमारे सवाल के, हमारे थियरी के हिसाब से तो आपको 3 को माइनस करना होगा। लेकिन क्वेश्चन अगर कह रहा है कि मस्ट बी एडेड तो हम कहेंगे -3 मस्ट बी एडेड, यानी कि आप इसमें -3 ऐड करेंगे, 3 ऐड नहीं करेंगे, -3 ऐड करेंगे। ठीक है, समझ गए। हमेशा जब भी ये प्लस में है तो आपको माइनस करना है, लेकिन उसने लिखा है सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करना है, तो मैं बोलूँगा -3 को ऐड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए दूसरा तरीका 7, 11, 11, 19, हमने कहा आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिएगा 4, इन दोनों का 8, इन दोनों का 2,
11 में से 7 जाएंगे 4, 19 में से 11 8, 8 में से 4 गए 2, 7 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 56, 4 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 44, यहाँ है 2, यहाँ है आपके पास 56, 44, ये माइनस होगा क्योंकि आप इस तरफ से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को माइनस कर रहे हो, तो ये आपके पास में आएगा माइनस का 12, तो आपके पास में सॉरी ये आपके पास 4 और 8 का डिफरेंस 4, करेक्ट, और ये आपके पास में कितना आ गया 12, तो यानी कि ये डिफरेंस आ गया आपका 12, ये है 4, तो आपके पास में देखिए 8 4 ये माइनस, सॉरी एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जब आपने 11 से 7 माइनस किया 4, 19 से 11 माइनस किया 8, फिर 8 से 4 को माइनस किया 4, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 8 56 और 11 और 4 का 44, लेकिन जब इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस 12 आएगा, 44 से माइनस करेंगे 56 को तो माइनस का 12, तो यानी कि 4 की वैल्यू माइनस 12, 1 की वैल्यू माइनस 3, तो आपके पास आ गया माइनस 3 को आपको ऐड करना होगा। देखिए यहाँ भी माइनस 3 को आपको ऐड करना होगा। शानदार तरीका है, आप यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो तीसरा भी देख लें। आपको अगर आप चाहें मैं इसको एक को इरेज कर दूं, इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। करेक्ट। देखिए आपके पास है 7 11 11 19, यही वैल्यू है। आपने कहा इनका डिफरेंस लीजिएगा, कितना आएगा 7 4 11, इनका डिफरेंस लेंगे 8, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, बेसिक है, आराम से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का, 7 + 4 11, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1 + 1 2, यहाँ 4 का डिफरेंस है, वहाँ 1 का डिफरेंस है, लेकिन दोनों बराबर होने चाहिए। डिफरेंस बराबर करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 4/8 यानी कि ये वाला आ जाएगा। अब देखिए आप 7 से 4 गए या 11 से 8 गए, दोनों केस में क्या हुआ 3 का माइनस, यानी कि आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखिए तीनों तरीके से आपको हमने सवाल करना यहाँ पे बताया। डिपेंड करता है आप किस पे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, जिस पे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तीनों आसान तरीके हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए आपका धन्यवाद।